हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नांकित फलनों का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है 10 e⁻x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा d/dx 10x का। 10x का जो अवकलन होता है यह होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद d/dx e⁻x। तो अर्थात e⁻x का अवकलन होता है e⁻x, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद गुणा का सूत्र भी होता है अवकलन में, उसे भी देख लेते हैं। u गुणा v, दो फलनों का गुणनफल है और यदि हमें उसका अवकलन करना है तो इसका सूत्र इस प्रकार बनेगा u dv/dx और प्लस v du/dx। ये बन गया। अब हम प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर 10 e⁻x है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसको लिख भी लेते हैं हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं इसका। तो ये होगा dy/dx, यहां पर बनेगा d/dx और ये हो जाएगा 10 e⁻x। अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो फिर से लिखते हैं dy/dx बराबर, देखिए जब हम 10x e⁻x का अवकलन करेंगे तो इसको हम x मानेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, अर्थात ये हो जाएगा सेक स्क्वायर e⁻x। और अब e⁻x का दोबारा हमें अवकलन करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम है ये। e⁻x का अवकलन भी हमने लिख लिया यहाँ पर, देखिए। तो हम लिखते हैं अब dy/dx, dy/dx बराबर होगा सेक स्क्वायर e⁻x और e⁻x हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं और अब हम इसका एक बार और अवकलन करते हैं, इस बात को लिख भी लेते हैं। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह बात लिख ली है हमने। अब ये बनेगा d2y, यहां से लिख देता हूं इसको मैं, d2y/dx² या वर्ग बोल सकते हैं आप इसे। और यहां पर देखिए गुणा का सूत्र हम लोग लगाएंगे इन दोनों में। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर e⁻x को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे और d/dx होगा e⁻x का। उसके बाद प्लस, अब e⁻x को वैसे ही छोड़ेंगे, d/dx होगा सेक स्क्वायर e⁻x का। करते हैं अवकलन इनका। तो ये होगा सेक स्क्वायर e⁻x, इसको तो वैसे रहने देंगे, और e⁻x का अवकलन होगा e⁻x। उसके बाद प्लस e⁻x। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले तो जो सेक स्क्वायर है इसका 2 आगे लेंगे हम, तो ये होगा, गुणा लगा देते हैं यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा सेक e⁻x। और अब पुनः अवकलन करेंगे d/dx सेक e⁻x का। फिर से लिखते हैं, तो यहां पर होगा e⁻x गुणा सेक स्क्वायर e⁻x। उसके बाद प्लस ये होगा 2 e⁻x। उसके बाद हो जाएगा सेक, और इसका कोण है e⁻x। और यहाँ देखिए अब सेक x का अवकलन हमें याद होना चाहिए। सेक x का अवकलन होता है सेक x 10x, तो गुणा इसका अवकलन होगा सेक x अर्थात सेक e⁻x और गुणा 10 e⁻x। और अब पुनः अवकलन करेंगे
पुनः अवकलन करेंगे हम डी बटा डी एक्स, अर्थात करेंगे ई की घातांक एक्स का, क्योंकि ई की घातांक एक्स को ही हमने एक्स मान के इसको हल किया था। तो फिर से लिखते हैं डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर बराबर कितना था, देखो ई की घातांक एक्स, ई की घातांक एक्स और ये है सेक स्क्वायर ई की घातांक एक्स, इसको तो हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद प्लस यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 2 ई की घातांक एक्स तो वैसे लिख देंगे हम, तो प्लस का हो जाएगा 2 ई की घातांक एक्स। उसके बाद देखिए सेक ई की घातांक एक्स और ये भी है सेक ई की घातांक एक्स, गुणा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं गुणा, ये होगा सेक स्क्वायर ई की घातांक एक्स। ध्यान रखना ई की घातांक एक्स जो है इसका कोण है। उसके बाद देखते हैं गुणा में है 10 ई की घातांक एक्स, और फिर देखिए अवकलन करेंगे अगर ई की घातांक एक्स का, तो अवकलन करने पर ई की घातांक एक्स ही आएगा। अब इसको एक बार और जमा लेते हैं, और अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम उससे कॉमन भी ले सकते हैं। देखो तो यहां से मैं लिख देता हूं ई की घातांक एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर ई की घातांक एक्स को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2। उसके बाद देखिए ये तो कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 2 ई की घातांक एक्स और उसके बाद बचेगा 10 जिसका कोण होगा ई की घातांक एक्स। केवल यही बचेगा क्योंकि यह और यह तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।